एक बूढ़े कौआ ने बताया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। अक्सर ज़िंदगी में देखा गया है, जब इंसान के साथ बुरा होता है तो इंसान परेशान हो जाता है और भगवान को दोष देने लगता है। ऐसा ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। आप सभी का स्वागत है दोस्तों ट्रू इंस्पायर में। कहानी को आगे शुरू करें दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा कौआ और कौवी रहा करते थे। एक दिन कौआ और कौवी बैठे हुए थे, तभी कौवी कहती है कि हे पियाजी, मुझे चिंता सता रही है कि अपने बच्चे अभी तक लौट कर नहीं आए। तभी कौआ कहता है कि तुम अपने बच्चे के बारे में हमेशा चिंतित क्यों रहती हो? जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान हर किसी पर नज़र रखते हैं। तभी वो कौवी कहती है कि नहीं, हमें अपने बच्चे की चिंता सता रही है। उसके बाद फिर कौवी कहती है कि अपने बच्चे अभी तक नहीं आए। उसके बाद कौवा कहता है कि देखो, हमारे बच्चे गए हैं दाना चुगने के लिए, वो समय होते ही आ जाएंगे, तुम इतना चिंता मत करो और अपना खान पान सही करो। इस तरह से कौवी कहती है कि नहीं, जब तक बच्चे नहीं आ जाते हैं तब तक मैं नहीं खाऊंगी। उसके बाद कौवा कहता है ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, आओ तुझे मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर अच्छे इंसान के साथ बुरा और बुरे इंसान के साथ अच्छा क्यों होता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान की एक पत्नी और 3 बच्ची थी। किसान काफ़ी मेहनत करता और अपने कामों से अपने बाल बच्चा की पालन पोषण करता। इसी तरह से किसान का तबीयत एक दिन खराब हो जाता है और वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसता है। अब किसान की पत्नी अकेले हो गई और अपने तीनों बच्चे का खर्चा उससे उठाया नहीं जा रहा था। अब वो लोगों के घर में जाती और बर्तन पोछा और झाड़ू मारा करती थी। इस तरह से वो खर्चा निकाल रही थी। अब किसान की पत्नी का भी एक दिन तबीयत खराब हो जाता है और रोड पर चक्कर आ जाता है, वहीं पर गिर जाती है और इतने ही देर में कहे तो दोस्तों यमदूत आ जाते हैं उनके प्राण लेने के लिए। यह सब यमदूत देखकर नज़ारा काफ़ी कहे तो दुखी हो जाते हैं। जिस औरत का पति नहीं हो और उसके 3 बच्चे हो, तीनों बच्चे उसके शरीर पर बैठकर रो रहे थे, वो इस दुनिया को छोड़कर अब जाने वाली थी। यमदूत ने यह करुणामय दृश्य देखकर वो उनके आंसू रुक नहीं रहे थे और उनका दिल पसीज जाता है और वो बिना उस औरत के जान लिए सीधे यमलोक चले जाते हैं। तभी यमराज कहते हैं कि तुम आज खाली हाथ क्यों लौटकर आ गए हो? तभी यमदूत ने सारा कहानी सुना दी। उसके बाद यमराज कहते हैं कि तुमने गलती किया है, इसका अंजाम तुम जाकर धरती पर भोगोगे। उसके बाद यमदूत कहते हैं कि मैं इससे कब मुक्ति पाऊंगा? तभी यमराज कहते हैं कि इसके मुक्ति के लिए जब तुम अपने किए हुए कर्म पर 3 बार जोर से हंसोगे तब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। दोस्तों, उसके बाद कहे तो यमदूत का जन्म धरती पर हो जाता है और एक पुल के नीचे बैठे हुए थे। दोस्तों, आपको बता दें, उसी रास्ता से एक मोची जा रहा था अपने बच्चे के लिए स्वेटर और कंबल खरीदने के लिए। तभी मोची का नज़र उस कहे तो गरीब आदमी पर पड़ता है। उस गरीब आदमी को देखकर मोची को दया आ जाता है और उस गरीब आदमी से कहता है कि आपको बहुत ठंड लग रही होगी, इसलिए आप यहाँ पर अच्छी तरह से बैठ जाइए, मैं मार्केट से आपके लिए कंबल खरीद कर लाता हूँ। इस तरह से दोस्तों वो मोची जाता है मार्केट और कंबल खरीद कर लाता है और उस गरीब आदमी को कंबल और कुछ कपड़े दे देता है, जिससे कि उस गरीब आदमी की कुछ राहत आ जाती है और उसको अपने घर लेकर जाता है। मोची की पत्नी अपने बच्चे की राह देख रही थी कि मेरे बच्चे के लिए मेरे पति कपड़ा लेकर आएंगे तो मैं अपने बच्चे को पहनाऊंगी, परंतु जैसे ही देखती है कि ये गरीब आदमी को लेकर आ रहे हैं तभी वो गुस्से में आ जाती है और उनको भला बुरा कहने लगती है। इस पर कहे तो दोस्तों वो गरीब आदमी जोर से हंसने लगता है। तभी वो मोची पूछता है कि तुम आखिर क्यों हंस रहे हो? तभी वो गरीब आदमी जो यमदूत था वो कहता है कि मैं समय आने पर बता दूंगा। इस तरह से कहे तो वो जो यमदूत था गरीब आदमी का भेष में आया था धरती पर, वो मोची के यहाँ रहकर काम करने लगा और जूता अच्छी तरह से बनाने लगा। इस तरह वो काम में कहे तो सम्मिलित हो गया कि वो काम को इस तरह करने लगा कि पूरे शहर में चर्चा हो गया कि मोची के यहाँ कोई एक व्यक्ति आया है जो जूता पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनाता है। इस तरह से कहे तो विदेशों से भी ऑर्डर आने लगे जूता बनाने का। अब उसका कारोबार अच्छा चलने लगा और मोची देखते देखते कुछ दिनों में अमीर हो जाता है। इस तरह से मोची के यहाँ अब ऑर्डर दूर दूर से आने लगे और मोची के यहाँ काम धाम बहुत अच्छा तरह से चलता था।
एक दिन राजा ने मोची के यहाँ एक चमड़ा लेकर अपने मंत्री को भेजा और मंत्री आकर कहता है कि हे मोची भाई, यह चमड़ा राजा का है, आप इसका अच्छी तरह से जूता बना देना। उसके बाद मोची कहता है कि तुमने सुना, यह चमड़ा राजा का है, अच्छी तरह से जूता बनाकर तुम रख देना। वो जो गरीब आदमी था वो अगले दिन चप्पल बना देता है और दोस्तों जैसे ही मोची आता है यह सब देखकर दंग रहता है और कहता है कि तुमने ये क्या किया, अब राजा आएंगे तो हमारी सर धड़ से अलग कर देंगे, तुमने अपनी जान को दुश्मनी में डाल दिया है। तभी वो गरीब आदमी कहता है, आपको पता नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतने ही देर में राजा के सैनिक उधर घोड़े से आ रहे थे। यह सब देखकर मोची के हाथ पांव फूलने लगे और वो कहने लगा कि अब हमारी जान गई। इतने ही देर में सैनिक आकर कहता है कि हे मोची भाई, मैंने जो आपको कल चमड़ा दिया था उसका जूता नहीं, तुम चप्पल बनाना, क्योंकि राजा की देहांत हो गई है और हमारे यहाँ यही प्रथा है कि जिसकी देहांत हो जाती है उसके लिए चप्पल बनाया जाता है। यह बात सुनकर दोस्तों मोची को जान में जान आई और वो एक लंबा सांस लेता है। इस तरह से वो यानी गरीब आदमी कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और वो जोर से हंसने लगता है। तभी वो मोची कहता है कि आखिर तुम आज फिर क्यों हंस रहे हो। तभी वो गरीब आदमी कहता है कि जब समय आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इस तरह से दोस्तों कुछ समय फिर व्यतीत हो जाते हैं। उसके बाद एक औरत आती है 3 बच्ची को लेकर और वो कहती है कि आप अच्छी तरह से जूता बना दीजिए, कल मेरे घर शादी है। तभी वो गरीब आदमी कहता है कि ये 3 बच्ची कौन है। तभी वो औरत कहती है कि ये मेरे लड़की नहीं है, मैंने इनको गोद लिया था और इनका दुनिया में कोई नहीं था, परंतु इनको पाल पोस कर और अच्छी तरह से शिक्षा देकर मैं इस तरह बना दी हूँ कि आज ये एक बड़े घर में रहती है और इनको पढ़ाई लिखाई में कोई कमी मैंने नहीं किया है और उनकी सारी कहानी सुना देती है। तभी दोस्तों यानी कहे तो वो गरीब आदमी समझ जाता है कि यह वही 3 लड़की है जिनकी माता का जान लेने के लिए मैं आया था, परंतु लेकर नहीं गया था, जिसकी सज़ा मैं आज भोग रहा हूँ। दोस्तों इस तरह से यानी कहे तो वो फिर जोर से हंसने लगता है और तभी दोस्तों वहाँ पर जूता बनाता है कुछ देर के बाद और उस तीनों लड़कियों को बनाकर दे देता है। तभी दोस्तों फिर मोची आ जाता है और कहता है कि तुम इतना ज़ोर से आज भी क्यों हंस रहे हो। तभी वो गरीब आदमी था वो कहता है कि अब समय आ गया है आपको बताने की कि मैं ज़ोर से क्यों हंसता हूँ। वास्तव में एक यमदूत हूँ और यमराज के यहाँ काम करता हूँ। मैंने जो गलती किया है उसका श्राप मैं भोग रहा हूँ। आज मेरी श्राप की मुक्ति हो गई है और मैं आज से यमलोक चला जाऊंगा। मैंने जो आज 3 लड़कियां आई थी उसकी माता का प्राण लेने के लिए आया था, परंतु उनके करुणामय दृश्य देखकर मैंने उनकी माता का प्राण लेकर नहीं गया, जिसकी वजह से यमराज ने मुझे सज़ा दे दिया। और सज़ा के उपरांत उन्होंने कहा, जब तुम पृथ्वी पर जाकर 3 ऐसी गलतियाँ करोगे और जोर से हंसोगे तब तुम अपने सज़ा से मुक्ति पाओगे। इसलिए मैं 3 बार जोर से हंसता हूँ। दोस्तों यह बात कहकर वो फिर सीधे यमलोक चला जाता है। तो दोस्तों यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उसके बाद कौवा कहता है कि तुमने देखा किस तरह से इंसान के साथ जो भी होता है अच्छा होता है, इसलिए इंसान को पेशेंस बना कर रखना चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा होता है। हम नहीं देख पाते हैं कि हमारे साथ अभी फ़िलहाल बुरा हो रहा है, परंतु को आने वाले समय में हमारे लिए कितना अच्छा है, क्योंकि इंसान को दूरदर्शी नहीं होता है। इंसान जस्ट देखता है और आगे की प्लानिंग करता है, इसलिए उसे पता नहीं चलता है कि भगवान उसके साथ कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आने वाले भविष्य में उससे काफ़ी फायदा होने वाला है। परंतु इंसान को यह सब नहीं दिखता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा इसलिए होता है कि वो और बुरे काम को और करते जाए और उनका पाप का घाड़ा भर जाए और एक दिन उनके मूल्य सहित नाश हो जाए। इसलिए दोस्तों बुरे आदमी के साथ अच्छा और अच्छे आदमी के साथ बुरा होता है, और अच्छे आदमी के साथ बुरा इसलिए होता है कि वो अपने काम को सही तरीक़ा से करे और आने वाला दिन उसके लिए अच्छा बन जाए। दूसरी बात, अच्छे आदमी के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो भगवान को याद करे और सही कर्म करे। चलिए दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कौवा ने कवि से सारी कहानी सुना दी। उसके बाद कवि कहती है कि हे पिया जी, आपने जो कहानी सुनाया, अगर यह कहानी मनुष्य सुन लेता है उसकी जीवन में बहुत उन्नति होगी। चलिए दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझसे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।